मैं कोई इमिग्रेशन एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मुझे कोई लाइसेंस है, ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी मैं अप्लाई करता हूँ उससे मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो कोई भी चीज़ करने से पहले प्लीज़ डिस्कस विद योर इमिग्रेशन एडवाइज़र इफ़ यू हैव, और यू कैन हायर वन। और अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए देन गो डायरेक्टली ऑन इमिग्रेशन वेबसाइट, दैट विल हेल्प यू अलॉट टू नो मोर अबाउट द थिंग्स। थैंक यू सो मच। बट अ टूरिस्ट वीज़ा डज़ नॉट अलाउ यू टू वर्क। टूरिस्ट वीज़े पे आप काम नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे चैनल पर। और आज हम थोड़ा बात करेंगे कि टूरिस्ट वीज़ा न्यूजीलैंड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है और सारा कुछ, क्या फ़ायदे हैं उसके और क्या आप कर सकते हो उस वीज़े पे यहाँ आके और सब कुछ। तो भाई पहले हम बात करते हैं कि हमें क्यों न्यूजीलैंड आना चाहिए। तो पहली तो बात है, ये सबकी एक ड्रीम कंट्री है जिसको भी नेचर और ब्यूटी पसंद है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बीचेज़ हैं, उसका व्यू अमेजिंग है और यहाँ पे बहुत सारे लैंडस्केप हैं और बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि सब के लिए कुछ ना कुछ है। टूरिस्ट वीज़े पे आप क्या कर सकते हो? ऑब्वियसली यू कैन स्पेंड योर हॉलीडेज़। यहाँ पे आके आप अपने हॉलीडेज़ बिता सकते हो, लाइक वेकेशंस। और फिर यहाँ पे आके आप 3 महीने का शॉर्ट टर्म कोई कोर्स भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। ठीक है, और फ्रेंड्स और फैमिली है उनसे मिल सकते हो आप। और यहाँ पे आके आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो कि आपके लिए ये राइट कंट्री है, नहीं, वेदर और एवरीथिंग, अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म प्लान है फॉर स्टडी, फॉर वर्क और एनीथिंग। बट अ टूरिस्ट वीज़ा डज़ नॉट अलाउ यू टू वर्क। टूरिस्ट वीज़े पे आप काम नहीं कर सकते। तो भाई अब बात करते हैं कि क्या क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए। तो बात करते हैं कि हमें एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट जिसकी आपकी एक्सपायरी डेट 6 महीने में ना हो, 2-3 साल हो, ऑब्वियसली ये रिक्वायरमेंट है पहली। और उसके बाद आपको एक क्लीन अपना रिकॉर्ड चाहिए। यू शुड नॉट हैव एनी पुलिस केस और एनीथिंग। पर वो पीसीसी नहीं रिक्वायर्ड है, पर फिर भी यू शुड बी क्लीन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पासपोर्ट वहाँ वो दर्ज करें और वहाँ पे पता लगे भाई तुम तो नेशनल क्रिमिनल हो, तुम यू कैन नॉट ट्रैवल एनीवेयर। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई केस वेस है भी है तो मे भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बाकी आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे चेक करो क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक कोई मेडिकल हिस्ट्री, जैसे कि आपको कोई केयर चाहिए हो या कुछ चाहिए, वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो एज़ पर दैट इमिग्रेशन आपको वीज़ा देगी। 2 टाइप के वीज़े होते हैं, एक होता है 3 साल वाला, ठीक है, एक होता है 1 साल वाला। ऐसी कुछ सालों का फ़र्क है। जो लॉन्ग टर्म वाला है जिसमें आप 1 साल की स्टे कर सकते हो, आई थिंक वो तो है, उसमें आपको मेडिकल देना पड़ता है। मुझे पीसीसी का नहीं पता, आई थिंक पीसीसी भी करवानी पड़ती है उसमें, पर मेडिकल तो फॉर श्योर यू हैव टू सबमिट दैट। और पर जो एक है 1 साल वाला, उसमें आप 6 महीने यहाँ पे रह सकते हैं। उसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यू डोंट नीड एनी मेडिकल, यू डोंट नीड एनी पीसीसी और एनीथिंग, यू जस्ट अप्लाई इट। तो भाई अब डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में आपका पहले पासपोर्ट आ गया, कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सफिशेंट आपके अकाउंट में फ़ंड होने चाहिए। फ़ंड इतने ज़्यादा नहीं मैटर करता, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टे के हिसाब से। न्यूजीलैंड ने कुछ क्राइटेरिया रख रखा है कि $200 आपको वीकली, $300 वीकली। अगर एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन नहीं है तो थोड़े ज़्यादा। वो आप सर्च करें कि आपको कहाँ रहना है। और अगर आप प्री बुकिंग कराएं तो वो वेल एंड गुड है, वहाँ पे श्योरिटी थोड़ी और बढ़ जाती है कि ये बंदा आके रहेगा, ही इज़ ऑलरेडी पेड दैट। उसमें आप एक ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, रिफंडेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा नहीं आ रहा या आपको नहीं जाना, तो वो आप रिफ़ंड करा सकते हैं पैसे। तो अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है, मतलब कुछ नहीं करना होता। अगर आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हो, यू डोंट हैव टू फिल एनी फॉर्म और एनीथिंग, लाइक कोई फॉर्म तो ऑब्वियसली भरना पड़ेगा। अगर किसी और के लिए करते हैं तो कंसेंट फॉर्म भरवाना होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो अगली वीडियो में भी। तो कुछ नहीं करना, आपको इमिग्रेशन की साइट पे जाना है, वहाँ पे वीज़ा सर्च करना है, आपको टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। वहाँ पे आपका, अगर आपको 1 साल वाला चाहिए तो 1 साल वाला, और अगर आपको दूसरा चाहिए तो दूसरा सर्च करना है, ठीक है। आई थिंक फिर उसके बाद आपको बस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर देना है। उस स्टार्ट करने के बाद आपको अपना नाम भरना है, सब कुछ भरना है। वहाँ पे आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो सब कुछ आपको डिक्लेयर करना है और अपना फ़ीस पे करनी है। इस टाइम 200-300 के अराउंड है, पर वो बढ़ने वाली है अक्टूबर के बाद। तो फिर उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। 2 से 4 वीक का आई थिंक प्रोसेसिंग टाइम है, नॉट श्योर अबाउट दैट।
अगर आपको इतने में रिप्लाई नहीं मिलता, क्योंकि कईयों को महीना भी लग जाता है, डिपेंड्स ऑन इमिग्रेशन हाउ मच दे आर बिजी। तो अगर आपको उस टाइम में रिप्लाई नहीं मिलता तो आप इमिग्रेशन को यू कैन ऑलवेज कॉल देम एंड आस्क देम लाइक माई एप्लीकेशन इज़ एंड स्टिल अंडर प्रोसेस, हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक एंड ऑल। तो भाई आपको फिर रिज़ल्ट आ जाता है अगर आप जा रहे हो या नहीं जा रहे। बस मेक श्योर करो कि जो भी आप इंफॉर्मेशन डालते हो उसको डबल चेक करो और उसको मेक श्योर करो कि दैट इज़ करेक्ट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ के देखो, एक्सप्लोर करो, इज़ दिस द कंट्री वेयर यू वांट टू बी और दिस इज़ द नॉट राइट चॉइस। वो आप अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा डिपेंड करता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ। तो भाई बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है। अगली वीडियो में सोच रहा हूँ बनाऊँ कि क्योंकि पेरेंट्स का वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और कोई रिस्क भी नहीं होता, तो मिलने के भी हाई चांसेस होते हैं। तो भाई बात करते हैं अगले उसमें उसकी। और अगर आप फॉर श्योर न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हो, इफ़ यू आर यंग और समथिंग, तो भाई अगर आप काम करते हो इंडिया में तो भाई उसकी स्टेटमेंट लगाओ। और अगर आप नहीं करते तो आपके अकाउंट में इनफ मनी दिखाओ। और मनी का ये होता है कि पुरानी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई इनफ दिखाओ, 1-2 महीने पुरानी हो जाए तो बढ़िया है। तो दिखाओ, सर्च करो, ठीक है, कौन से आपको अकोमोडेशन चाहिए, थोड़ा सा सर्च करो और फिर उसके सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे भरो कि अगर एयरपोर्ट पे कोई कुछ पूछे देन यू कैन आंसर देम। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब तक होती है जब तक हम कुछ नहीं करते। वंस वी डू इट देन इट्स अ पीस ऑफ केक। चलो भाई, मैं आपको अब बाय बाय कहना चाहूँगा अब के लिए। होपफुली ये वीडियो आपके काम आए। और अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई कमेंट करें वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ कि कैसे हम अप्लाई भी कर सकते हैं इस वीज़े को, लाइक आपको दिखाऊँ, ठीक है। तो हम देखते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं थोड़े टाइम में। चलो फिर अब के लिए फिर मिलेंगे। और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आई है। अगर आप ऐसी और वीडियो के ट्रैवल व्लॉग या कुछ और चीज़ें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल अप्रिशिएट योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।